रखिएगा मध्य पाषाण काल में बागौर, ये बागौर कहाँ है तो राजस्थान में, और एक और आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ स्थित है एमपी में। हाँ आदमगढ़ कहाँ स्थित है तो एमपी में। ये आपका 2 क्लियर हुआ, कहाँ से आपका ये मध्य पाषाण आपका पूरा अच्छी तरह से हो गया। अब चलिए देखते हैं नव पाषाण काल। सबसे ज्यादा अगर साक्ष्य मिला है ना समझिए कि इसी काल में मिला है, तो इसमें भी देख लेते हैं। और इसका काल कितना है 10,000 साल पहले। अब देखिए इसमें बहुत अच्छा से पहले आप समझिए, देखिए इस काल में सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि कृषि का साक्ष्य मिला है। इसमें आपको बताए ना अच्छी तरह से कि कृषि नहीं, इसमें आपको बताएं कि एक कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया पशुपालन में, और कुत्ता को क्यों बनाया गया हो गया। अब देखिए नव पाषाण युग चलते हैं, इसमें कृषि का खोज। आपको देखिए कुछ नहीं, बस एक हेडिंग बनाना है, इतना लंबा लिखने का जरूरत है। आप इसमें कृषि डालिए, इसमें आदमगढ़ बागौर डालिए, राजस्थान डालिए, इसमें भीमबेटका कम लिखिए, ज्यादा याद कीजिए, का कम लिखिए ज्यादा याद कीजिए। तो अब देखिए कृषि, और फिर से एक आप ये और धरिए कृषि नवपाषाण, हाँ पहिया, इसी में ब्लेड नुमा पत्थर। देखिए तीनों में आपको बताएं ब्लेड नुमा पत्थर, तीनों में आपको बताएं कि पत्थर मिला है। इसमें पूरा पाषाण में सबसे बड़ा पत्थर, ठीक, और मेसोलिथ यानी इसमें माइक्रोलिथ सबसे ज़्यादा छोटे पत्थर, और इसमें ब्लेड नुमा पत्थर मिला है, ठीक। और इसी में कृषि का साक्ष्य मिला है। तो कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये सवाल होगा ना भाई कि कृषि का साक्ष्य मिला तो कहाँ से मिला आखिर। तो ये कृषि का साक्ष्य आपको कहाँ से बताएं, याद रखिएगा कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। एक और जगह है जहां से धान की खेती, बताए ना आपको, धान खेती, धान का खेती कहां से भाई हुआ, प्राचीनतम साक्ष्य मिला, कोल्डिहावा। कोल्डिहावा कहाँ स्थित है, कोल्डिहावा कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। यानी इसमें देखिए सबसे ज्यादा अगर खोज हुआ है तो इसी काल में, यानी नव पाषाण युग में। अब आपका सवाल कभी कभी दे देता है बझाने, यानी लड़कों सबको इधर से उधर करने के लिए। मान लीजिए यदि आग का खोज किस काल में हुआ, अब तीनों इतना सारा देखा गया है, पूरा पाषाण काल में आपको लिखवाया गया ना। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, कृषि या ब्लेड नुमा या धान खेती, या फिर से एक और हम लोग देखें इसमें आपको नव पाषाण युग है तो पहिए। तो देखिए कृषि जब होगा तो ये ध्यान रखिए, जो आप देखती हैं कि जो बैल सब जोतता है कभी कभार तो उसमें चक्का लगता है। मान लीजिए पहिए में 9 गो उसका चक्र बना रहता है, ठीक, ऐसे ऐसे कर 9 गो बना रहता है। तो देखिए इस काल में कृषि का खोज, फिर से ब्लेड नुमा पत्थर और धान खेती कहाँ से, तो कोल्डिहावा। कोल्डिहावा कहाँ स्थित है, कोल्डिहावा कहाँ स्थित है अभी बताए ना, उत्तर प्रदेश में, यूपी। देखिए इस काल में बताए किस तरह से याद रखना है। जब कृषि होगा तो मान लीजिए बैलगाड़ी से होता है, 2 उसमें चक्का रहता है, तो चक्का में कितना होगा पहिया, 9 पाषाण। ओ अब आएगा कृषि का खोज किस काल में हुआ, तो नव पाषाण। तो पहिए का खोज भी किस काल में होना चाहिए, नव पाषाण। ये दोनों आपको याद करने का, अब याद करने की जरूरत नहीं है। आगे का खोज पूछेगा तो पूरा पाषाण काल में। भीमबेटका कहाँ स्थित है, पूरा पाषाण काल में। अब देखिए इसी काल में चाक, ये सब बर्तन, चाक, मृद भांड का प्रारंभ इसी काल में हुआ। किस काल में, नव पाषाण काल में। आपको समझना है तब आप एक तरह से अच्छी तरह से लिखिएगा ना तो समझ में आएगा। चाहे लिखाया होगा, लिखी होगी तो आप बहुत अच्छा से ये समझ गए हो कि हाँ अब क्लियर है। चाक, मृद भांड ये सब किस काल में खोज हुआ था आपका, तो ये हो जाएगा नव पाषाण काल में। इस काल में गर्त निवास का साक्ष्य मिलेगा, गर्त निवास, इस काल में गर्त निवास। अच्छा गर्त निवास का अर्थ क्या होता है जरा इसको देख लेते हैं। गर्त निवास पहले आप देखी होंगी कभी कभी, चाहे आप देखिए कभी कभी मॉल में जाइएगा तो ऊपर तो बना है लेकिन नीचे भी रास्ता जाने का है। यानी गर्त निवास का मतलब हुआ घर के अंदर में घर। एक मान लीजिए मकान है ना, इसका अंदर में एक घर बना, इसी को गर्त निवास कहा जाता है। अब क्लियर हो गया। गर्त निवास का साक्ष्य किस काल में मिला है,
नवपाषाण काल में है। अब पूछेगा आपको गर्त निवास का साक्ष्य पहले कहाँ से, तो जम्मू कश्मीर, कहाँ से आपको बताया ना, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से मिला। कहाँ से मिला, बुर्ज होम। और एक और जगह है गुफक कराल, क्या है, गुफक कराल। गुफक कराल का अर्थ होगा आपका जानती हैं, गुफक कराल का अर्थ हो जाएगा यानी एक तरह से देखा जाए कुम्हार की गुहा, यानी जो कुम्हार होता है वो। तो ये आपका किस चीज से हुआ, ये आपका नवपाषाण युग से आपका क्लियर हुआ। देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, एक बार बैठा लेना है, ठीक। जब पढ़ने का मन था ही तो बहुत अच्छी तरह से, किस तरह से, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण को पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण को मेसोलिथिक या मेसोलिथ, नवपाषाण युग के न्यूलिथ या न्यूलिथिक। तो इस तरह से इसका काल 20 लाख साल पहले से, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले से 10,000 से। अब देखिए इस काल में क्या क्या खोज हुआ था, आग का खोज, इस काल में गुफा चित्र का, शैल चित्र का खोज कहाँ से, तो भीमबेटका से। भीमबेटका कहाँ स्थित है, तो भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका का खोज किसने किया था, BS वो कंकार ने किया था। इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लेना है, एक फेज बनाने लायक, हाँ एक कॉलम बना लीजिए इस तरह से, इसमें काल में क्या हुआ, इस काल में क्या हुआ, इस तरह से आप पढ़िएगा तो एकदम बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। अब इसी से आपको सवाल कल पूछेंगे। इतना आपका आज फेज पाषाण काल से है ना क्लियर। पाषाण का अर्थ क्या होगा, पत्थर। अब इसी से पूछ देगा, एक क्वेश्चन देगा, बागौर कहाँ स्थित है, क्या गया, बागौर कहाँ स्थित है, बागौर कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। हाँ, मेहरगढ़ कहाँ है, मेहरगढ़, मेहरगढ़ पाकिस्तान में। तो चलिए देखिए आज के लिए हम लोग आज इतना देख लिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, या एक और देखें हम लोग नवपाषाण काल। इससे हम लोग का अब लगभग सवाल अब आएगा तो क्लियर हो जाएगा, समझ में आया ना। देखिए जो आपको फिर नहीं समझ में आएगा तो कल पूछिएगा उसमें से, लेकिन इसमें से एकदम आपको जितना लिखाया गया और बहुत इसमें कम बचाकर आपको बताया गया है। अब इससे ज़्यादा अगर कहीं होगा तो जब हम लोग आगे चलेंगे, अगर इसका जरूरत पड़ेगा तो इसको हम लोग देख लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।